Students, welcome to DSS online classes. This is Reena Chaurasia, your computer teacher. Today we are going to revise question answer of chapter 7. Name of chapter 7 is Introducing MS Office Excel. So our first worksheet is answer in one word sentence. First question is, what does a worksheet consist of? A worksheet in Excel consists of a grid of rows and columns which intersect to form cells where you enter data. MS Office Excel में वर्कशीट में रोज़ और कॉलम्स होते हैं जो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जब काटते हैं तो उससे सेल बनता है और उस सेल में आप डेटा एंटर करते हैं. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ वर्कबुक? वर्कबुक क्या होता है? एन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ वर्कबुक. जो आपका MS एक्सेल है उसमें जो डॉक्यूमेंट होता है उसी डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं वर्कबुक. थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ इज द सेल एड्रेस फॉर्म्ड? सेल एड्रेस कैसे बनता है? A cell address is formed by column row combination like B2, D4, E5, etc. सेल एड्रेस कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से बनता है. मीन्स कि पहले हम कॉलम नेम लिखते हैं और फिर हम रो नंबर लिखते हैं. इस तरह क्या बन जाता है, हमारा सेल एड्रेस बन जाता है. जैसे कि हमने लिखा ये कॉलम B और रो 2, तो ये कौन सा सेल एड्रेस बना? B2. वैसे ही ये कॉलम D और रो 4, तो इस तरह कौन सा सेल एड्रेस बना? D4. आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज अ सेल बिकम एक्टिव? सेल एक्टिव कब होता है? व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल इट बिकम्स एक्टिव. जब हम किसी सेल पर क्लिक करते हैं तब वो सेल एक्टिव हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5, नेम टैब्स ऑन द रिबन ऑफ एक्सेल स्क्रीन. एक्सेल स्क्रीन के रिबन पर जो टैब्स होते हैं उनके नेम बताने हैं. आंसर इज होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड फॉर्मूले एटसेट्रा. कौन कौन से टैब होते हैं रिबन पे? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब और फॉर्मूले टैब. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज A1 colon A7 मीन? A1 colon A7 includes cells A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7. A1 colon A7 का क्या मतलब होता है? तो A1 colon A7 का मतलब है कि ये A1 से लेके A7 तक के सारे सेल्स को इंक्लूड करता है. जैसे कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. ठीक है. मीन्स कि ये A1 से लेके A7 तक का रेंज है. ठीक है. रेंज ऑफ सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट वर्कशीट इज, आंसर द फॉलोइंग. राइट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स. Electronic spreadsheets are computer programs used to perform numeric calculations easily. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के बारे में लिखिए. तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स पीपल कैन इंसर्ट फॉर्मूले टू वर्क विद द डेटा. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में लोग फॉर्मूले इंसर्ट करते हैं डेटा पे वर्क करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट that runs on a personal computer PC. You can use it to organize data into rows and columns. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है जो पर्सनल कंप्यूटर पर रन करता है, पर्सनल कंप्यूटर पर चलता है. आप डेटा को रोज़ और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज
कर सकते हैं इसका यूज़ करके, मीन्स MS ऑफिस एक्सेल का यूज़ करके आप डेटा को रोज़ और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑटोसम। ऑटोसम से आप क्या समझते हैं? द ऑटोसम ऑप्शन प्रोवाइड्स एन ईजी एंड क्विक मेथड टू कैलकुलेट द सम ऑफ द सेलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा। ऑटोसम ऑप्शन हमें जो सेलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा है, कोई डेटा है उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस सेलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा के सम को कैलकुलेट करने का एक इजी और क्विक मेथड है। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू एंटर अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम। आपको सम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्या करना है, आपको ऑटो सम फीचर का यूज़ करना है, और उससे क्या होगा कि जो सेलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा रहेगा उसका सम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा इजी एंड क्विक मेथड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉर्टिंग। Sorting means arranging data in ascending or descending order. Sorting of data is a common requirement while making results, arranging names alphabetically and other requirements. Sorting क्या होता है? तो sorting का मतलब होता है डेटा को ascending या descending order में अरेंज करना। डेटा की सॉर्टिंग एक कॉमन रिक्वायरमेंट होता है जब हम रिज़ल्ट बना रहे होते हैं या नेम्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रहे होते हैं, या और भी कई सारी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे हमको सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, तो अगर वो काम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हो, अगर आपके नेम्स इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एंटर किए जाएं और उसको आप जानती हैं कि जो आपका नेम रहता है वो एक A to Z ऑर्डर में होता है, मीन्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो वो हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से? हम सॉर्टिंग ऑप्शन की हेल्प से नेम्स को A to Z ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ओके, या आप चाहें तो Z to A ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं।